बात करते हैं भारतीय टीम की, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और टेस्ट सीरीज़ गंवा बैठी। पहले टेस्ट सीरीज़ गंवाया और बहुत बुरी तरीक़े से भी हार हुआ है। तो जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। तो इसका असली रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। न्यूजीलैंड को मिला है 90% मार्क्स, तो इंडिया को खाते में गए हैं सिर्फ 10 मार्क्स। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैच के टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से बढ़त बना ली है और 0 से बढ़त बनाने के साथ साथ वो इस टेस्ट सीरीज़ पर कब्जा भी कर चुकी है। तो ज़्यादातर फैंस का मानना है कि ये बल्लेबाज ने हमें निराश किया है। तो वजह जानने के बारे में आइए आगे बात करते हैं कि किस किस बल्लेबाज ने हमें निराश किया है। इस टेस्ट सीरीज़ में 3 दिग्गजों ने दिया है धोखा। सबसे अहम बात है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जो सबसे सीनियर खिलाड़ी थे इस टेस्ट सीरीज़ में, तो टेस्ट मैच को फ्लॉप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोनों टेस्ट में तीनों खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है उसके बारे में जानते हैं। पहले 3 सीनियरों में बात करते हैं तो रोहित शर्मा की, जो बेंगलुरु टेस्ट में 16 गेंद पर 2 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 52 गेंद पर 63 रन बनाए। लेकिन फिर वही पुणे टेस्ट में 0 पर आउट हो गए और दूसरी पारी में 8 रन ही बना पाए। तो ऐसा खेल अगर एक सीनियर खिलाड़ी खेलता है तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि ऐसे खेलने से खेल बनेगा नहीं और मैच जीत नहीं पाएंगे। तो कप्तान होकर अगर ऐसा खेल खेलता है तो टेस्ट हारना बनता है। दूसरे खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो विराट कोहली, किंग कहे जाने वाले और टेस्ट के 1 नंबर खिलाड़ी, लेकिन ये भी नहीं चल पाए, ना ही बेंगलुरु टेस्ट में चल पाए और ना ही पुणे टेस्ट में। ये पहली पारी में टेस्ट में 0 पर आउट होते हैं, दूसरी पारी में संघर्ष जरूर दिखाया लेकिन फिर भी मैच भारत नहीं बचा सका और इस संघर्ष में 70 रन बनाए किसी तरह करके। पुणे टेस्ट के प्रदर्शन की बात करें तो पहली पारी में इसने 17 रन बनाए और 40 गेंद पर। केएल राहुल की बात करें तो ये खिलाड़ी पहले ही बेंगलुरु टेस्ट में जो खेला था वही खेला था। बेंगलुरु टेस्ट के बाद ये खिलाड़ी को पुणे टेस्ट में मौका नहीं मिला। तो बेंगलुरु टेस्ट में जानते हैं इसने कितने रन बनाए। बेंगलुरु टेस्ट में पहली पारी में केएल राहुल ने 6 बॉल कर 0 पर आउट हो गए और दूसरी पारी में 16 बॉल खेलकर 12 रन ही बना पाए। तो ऐसा प्रदर्शन भी एक खेल को नीचे डाउन करता है और एक खिलाड़ी जो टेस्ट में अच्छा खेलता हुआ आ रहा है और आगे खेल नहीं पा रहा है, तो इसके कारण भी ये खिलाड़ी की वजह से भी पहला टेस्ट हारा गया है। इंडिया पहले बेंगलुरु टेस्ट में 46 रन पर ऑल आउट हो गई। ये 3 खिलाड़ी अगर ऐसा करते, कुछ रन बनाते, तो इस खेल का कुछ और ही ये हल निकलता। लेकिन फिलहाल बात करेंगे ये 3 खिलाड़ियों की, क्योंकि सरफराज खान, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल की बात नहीं करना है। ये खिलाड़ी अभी नए हैं और ये सीनियर खिलाड़ी हैं, फिर इसकी बात ही करना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर अच्छा खेलते और तो जूनियर को भी मौका मिलता, जूनियर का भी हिम्मत बढ़ता और जूनियर भी अच्छा खेलते। क्योंकि सीनियर जब नहीं खेल पा रहा है तो ये बात दिमाग में अड़ जाता है कि ये नहीं चल पाया तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे ही ये लुटिया गायब हो गया इस टेस्ट का। बात कर लेते हैं दूसरी वजह की। वजह ये है कि भारत का पहला पारी हर टेस्ट में फ्लॉप रहा है और दूसरी पारी में कुछ रन बना है लेकिन वो पार नहीं कर पाए और टेस्ट हार चुके थे। तो ऐसे में ख़राब प्रदर्शन की वजह से बेंगलुरु में टीम इंडिया पहली पारी में 40 रन पर ऑल आउट हो गई और 156 पर दूसरी पारी में, और न्यूजीलैंड ये टेस्ट जीत गई और टेस्ट सीरीज भी जीत गई। तीसरी वजह की बात करें तो टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात कर सकते हैं। ये WTC फाइनल के दमदार और दावेदार हैं, लेकिन इसका सबसे पहला वजह यह है कि इसका बॉलिंग अभी अब तक सबसे अच्छा रहा है और गेंदबाजी भारत की सबसे अच्छी रही विरोधी टीम के खिलाफ। गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है और 20 बल्लेबाजों को आउट किया है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले टेस्ट सीरीज़ में ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार अगर हम तेज़ गेंदबाज को बात करें तो कंपेयर की तो न्यूजीलैंड और भारत के तो दोनों ही टेस्ट मैच में प्रदर्शन कैसा है ज़रा देखते हैं। 2 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से 18 विकेट लिए गए तेज़ गेंदबाजों की तरफ से, जबकि भारत के लिए सिर्फ 5 विकेट ही तेज़ गेंदबाज ले सके हैं। मोहम्मद सिराज फ्लॉप रहे, आकाशदीप फ्लॉप रहे और जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अगर हम औसत की बात करें तो औसत गेंदबाजों का ऐसा होता है। तो न्यूजीलैंड और भारत के दोनों टेस्ट मैच में प्रदर्शन कैसा है ज़रा देखते हैं। बात करते हैं तेज़ गेंदबाज की, तो बात ऐसा है कि अगर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड देखें तो इस मैच में, दोनों टेस्ट मैच में, तो 18.6 रन देने के बाद 1 विकेट हासिल कर रहे थे। वहीं भारत के तेज़ गेंदबाज 53 रन देने के से भी ज़्यादा 53 रन से भी ज़्यादा रन देने के औसत से 1 विकेट हासिल कर रहे थे। तो इस तरह भी हमारा रन रेट खिलाफ नहीं रोक पाए। न्यूजीलैंड ज़्यादा रन बनाती गई और हम
कम रन पर ही ऑल आउट हो गए। तो ये भी एक वजह है। बात कर लेते हैं स्पिनरों की। तो 2 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 21 विकेट प्राप्त किए हैं न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने, जहां भारत के स्पिनर ने 26 विकेट लिए हैं। तो औसत की बात करें तो भारत के स्पिनर ज़्यादा रन देते हुए विकेट प्राप्त कर रहे थे, वहीं न्यूजीलैंड के स्पिनर जो है कम रन पर जल्दी जल्दी विकेट गिरा रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है भारत के हारने का। तो ऐसे में देखा जाए तो बॉलरों का जो है प्रदर्शन उतना खास नहीं था इस टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में बोला जाए तो, क्योंकि ये फास्ट बॉलर चले नहीं और स्पिनर चले तो उसने ज़्यादा रन दे दिया। तो न्यूजीलैंड के टीम की तरफ से बॉलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए वो जल्दी जल्दी विकेट ले रहे थे, रन कम दे रहे थे, इसलिए इस तरह देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी हार की वजह है। बात कर लेते हैं 5वें और आखिरी वजह की। तो इसमें एक चीज़ समझ में आया है कि आत्मविश्वास की कमी थी बल्लेबाजों में, गेंदबाजों में। जब ये 46 पर ऑल आउट हो गए पहली पारी में बेंगलुरु टेस्ट में, तो इसी समय से इसका जो है आत्मविश्वास घट गया और ये उसी समय से ही नीचे रहे, दबाव में रहे और बाकी मैच भी इस तरह खेला जैसे दबाव में है, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा था हर फालतू बॉलर भी आकर जो है दबाव में डाल रहा था। एक स्पिनर जो अच्छा कभी खेला नहीं है उससे डर के ये लोग खेला है। तो देखा जाए तो ये सब वजह था। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।